आदि अष्ट महादान जो अंत काल में ना किए जा सके हो, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान कर देवे। उसके बाद ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक पूजा दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करें। और सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें कि हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा के युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया मृत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह सैया प्रदान कर देनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैयादान, नमक आदि श्राद्ध व व्रतोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त हो जाता है। 11वें दिन विधि पूर्वक ही अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृक्ष का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। और ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुल वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। और क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वाला वृषभ उत्सर्ग करना चाहिए। जिस वृषभ का श्रवण पिंगल वर्ण वाला हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस वृक्ष के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण हो, वह नील वृक्ष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण हो, उसे रक्त नील कहते हैं। और जिस पाषाण के समस्त अंग एवं रंग के हो और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण हो, उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक की आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह ब्रह्मनील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृषभ संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एवं एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, बहुत से पुत्रों की कामना करना चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या विवाह कन्यादान करे या नील वृषभ का उत्सर्ग करे। जो पुत्र विशोष करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र रिष्टा के समान है, जहर के समान है। उसके बाद सुनते नहीं का हलो हलो कर जिसके जो कोई बंद कर दो गौरव आदि नरक में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित व्रतोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। और स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार व्रतोत्सर्ग की कामना करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो व्रतोत्सर्ग करेगा। उसके द्वारा किए गए व्रतोत्सर्ग में हम सब परम गतियों को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृक्ष यज्ञ व्रतोत्सर्ग मोक्ष देने वाला होता है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी यत्न पूर्वक व्रतोत्सर्ग करना चाहिए। और व्रतोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तत् मंत्रों से स्थापना करें और पूजा करके होम करें तथा शास्त्रा अनुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करें और बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकड़ बांधें और वैवाहिक विधान की विधि से अनुसार स्तंभ से बांध दें। उसके बाद फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल में स्नान कराएं, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। निरंतर वृषभ के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर इस मंत्र को पढ़ें कि पूर्व काल में ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित तुम वृषरूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवान पूर्ण पार लगाने वाले हो। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ देवें। और भगवान विष्णु ने कहा है, इस प्रकार जो व्रतोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान कर देता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। अतः हम व्रतोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। अपने जीवित अवस्था में भी व्रतोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं
अपने उद्देश्य से व्रतोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों मकर कर्क में और विषुवत संक्रांतियों में मेष तुला में व्रतोत्सर्ग करना चाहिए। और शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए और शालिग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दे। हे पश्चिम अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार व्रतोत्सर्ग करता है उस व्रतोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अग्र होम आदि यज्ञों से और विविध विधानों से भी वह गति नहीं होती जो व्रतोत्सर्ग प्राप्त करने से होती है। बाल्यावस्था कौमार पौंगड यवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब व्रतोत्सर्ग नष्ट कर देता है। इससे संशय नहीं है। मित्रद्रोही कृतज्ञ सुरापान करने वाला गुरपत्नी गामी ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण चोरी करने वाला भी व्रतोत्सर्ग पाप युक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हितार्थ सभी प्रयत्न करके व्रतोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में व्रतोत्सर्ग समान कोई और पुण्य कार्य नहीं है। इसलिए पत्नी और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से व्रतोत्सर्ग नहीं करना चाहिए और अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुण, जो व्यक्ति व्रतोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के कामना से प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी मुक्के अथवा लकड़ी से वृक्ष को मारता है बैल को मारता है वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। और इस प्रकार व्रतोत्सर्ग करके पिंडीकरण करके पूर्व खूट श्राद्ध को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। मृत स्थान में द्वार पर अर्ध मार्ग में और चिता में 100 के हाथ में और अष्ट संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन खोडसी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम खोडसी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूँ सुनो। मध्यम खोडसी में मलिन खोडसी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवाह को वहन करने वाले अग्नि को, छठा कव्य वाहन करने वाले अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करें। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पिंड पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करें। 12वां पिंड ब्राह्मण को, 13वां विष्णु को और 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। तत्वविद लोग इसे मध्यम खोडसी कहते हैं। निरंतर प्रतिमास के 12 पश्चिम पाक्षिक, उन्मासिक और उन्मानिक इस श्रद्धों का उत्तम खोडसी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बतलाया है। हेतार्थ इनको 12वें दिन चारु बनाकर करना चाहिए और ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृत के उद्देश्य से यह 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए खोडसी मलिन मध्यम तथा उत्तम खोडसी करनी चाहिए। इन श्रद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक खोडस से असंख्यक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक खोडत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्रद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की अहोदैविक क्रिया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही जाती है। इसलिए जो स्त्री पति के उपकार्थ पूर्वोक्त श्रद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है वह मेरे मरे हुए अपने पति की श्राद्ध रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता कहलाती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि कोई प्रमाद से
आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा